बोधगया येथील महाबोधी महाविहार हे केवळ भारताच्याच नव्हे तर जगातील बौद्धांच्या अभिमानाचे प्रतीक असून बौद्धगया मंदिर व्यवस्थापन कायदा 1949 हा भारतीय राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीच्या पूर्वीचा कायदा असून बौद्धांच्या मूलभूत अधिकारांच्या पूर्णपणे विरुद्ध असल्याने बुद्धगया येथील महाबोधी महाविहार हे ब्राह्मणांच्या ताब्यात आहे। BTMC कायदा रद्द करून बुद्धगया येथील महाबोधी महाविहार हे बौद्धांच्या ताब्यात देण्यात यावेत ही प्रमुख मागणी घेऊन पटना येथील गांधी मैदानावर 5 लाख बौद्धांच्या उपस्थितीत दिनांक 17 सप्टेंबर 2024 ला शांतता रॅलीचे आयोजन करण्यात आले। बोधगया यह प्रकृति की नाभि है। जहाँ जहाँ जब भी कहीं भूतकाल में, वर्तमान में या भविष्य में बुद्ध उत्पन्न होंगे तो वही स्थल है। बोधगया प्रकृति का सेंटर पॉइंट है जिसमें बोधि ज्ञान का आविष्कार करने वाले महापुरुष उत्पन्न होते हैं। 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन धारण करने वाले वहीं पर बोधि प्राप्त करते हुए सम्यक संबुद्ध कहलवाते हैं। सिद्धार्थ गौतम जो उसी पीपल के बोधि वृक्ष में बोधि प्राप्त की, अब तो इस देश में इतनी सारी तब्दीली हुई, लेकिन इस देश में प्रतिक्रांति हुई, ब्राह्मणवाद हावी हुआ। बाबा साहब ने इस देश में जो धम्म क्रांति 14 अक्टूबर 1956 को की, भिक्षु संघ द्वारा, उपासक उपासिका संघ द्वारा, अभी भी वह बोधगया ब्राह्मणों के हाथों में है। तो भला जो भी सांप्रदायिक जो 1949 में जो BTMC का जो कानून पारित हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसके आधार पर राज्य सरकार को कोई तो अधिकार नहीं पहुंच पाता, फिर भी वह अधिकारों के विषय में उस BTMC के जो कानून के जो 1949 में जो पारित हुआ, वह बाधा है, वह बाधा दूर होनी चाहिए और वो महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हाथ में आना चाहिए। इसलिए ये 160वीं जयंती अनागारिक धम्मपाल जी ने जो बोधगया का दर्शन हमें करवाया, जो कर्नल करीम अलेक्जेंडर, जो उन्होंने वो खोद तो लिया, पता तो चल दिया, लेकिन वो जो जिसके महत प्रयत्नों के द्वारा वह बोधगया वो गुम हो गई थी, लेकिन वो उजागर हुई। जिस अनागारिक धम्मपाल जी ने, जिनके 160वें दिवस जयंती के दिवस पर अवसर पर 17 सितंबर 2024 में बिहार की राजधानी वहाँ पाटना, जिसमें वह अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होने जा रहा है और एक दिवसीय ऐसे मूक मोर्चा जो हो रहा है, इस देश के सभी देशवासियों, उपासक उपासियाँ, भिक्षु भिक्षुणियाँ, सभी नागरिकों को आह्वान करता हूँ कि एक जिम्मेदार भिक्षुओं की ओर से, अखिल भारतीय भिक्षु संघ महाराष्ट्र शाखा के उपाध्यक्ष की ओर से मैं ऐलान करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि सभी उपासक उपासिकाएँ, भिक्षु भिक्षुणियाँ 160वीं जयंती के अवसर पर अनागारिक धम्मपाल की उस निदर्शन में शामिल हो जाए, उस मूक मोर्चा में शामिल हो जाए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाए, ऐसे आह्वान करता हूँ। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार मैं आह्वान करता हूँ सभी देश के जो नागरिकों को, उपासक उपासिकाओं को, भिक्षु भिक्षुणियों को मैं आह्वान करता हूँ कि 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक आप सब लोगों को वहाँ पर हाजिर रहना है और उस निदर्शन में सबको जहाँ इस कानून के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है और आगे के आंदोलन चलाने की लाइन स्पष्ट होने वाली है। यह खबर निश्चित कीजिए और 17 सितंबर को सुबह सुबह पाटना में इस रैली में पहुंचने की कोशिश करें, पहुंचे। बस ऐसे ही आह्वान इस लॉर्ड बुद्धा चैनल की तरफ से मैं करने जा रहा हूं। खूब मंगल हो, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम।